बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और आप खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम विद रस। तो आज शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ चीनी आधा किलो, एक पैकेट कस्टर्ड, 3 से 4 इलायची और खुशक नारियल का बुरादा है। पानी थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 किलो दूध है, ताज़ा दूध है ये। रस, सबसे पहले व्यूअर्स हमने पैन में थोड़ा सा पानी डालना है और उसको हल्की आंच पे गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डालनी है और इसको हल्की आंच पर पकाना है। इसको भी व्यूअर्स हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ हमने दूध जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसको व्यूअर्स हमने इतना पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, चाशनी बनानी है हमने इसकी। ये देखें, इस तरह हल्का हल्का सा चिपकना जो है वो शुरू हो जाए। इस चाशनी को इतना पकाना है कि ये हल्का हल्का सा जो है वो चिपकना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने। साथ ही दूध में हमने चीनी शामिल कर लेनी है और इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक। चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसके नीचे हमने चूल्हा बंद कर दिया है। दूध को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जब वो हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो उसमें हमने कस्टर्ड जो हमने लिया था उसको हमने व्यूअर्स इसमें से तकरीबन 1 पाव दूध मैंने रख लिया था ठंडा, तो उसमें हमने जो है ना वो
तकरीबन एक पैकेट जो मेरे पास था कस्टर्ड का, उसमें से आधा पैकेट जो है वो मैंने वो ठंडे दूध में शामिल कर लिया। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है उसको। और मिक्स करके दूध के अंदर डालना है और साथ साथ चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है। उसमें हल्की हल्की आंच पे चलता रहे और साथ चम्मच जो है उसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें दूध में गुठलियाँ ना बन जाए। इसको कस्टर्ड डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम जो है ना रस जो हमने लिए थे उसको हमने एक डिब्बे के अंदर रख लेना है, नीचे तय लगानी है और जो हमारी चाशनी हमने गरम गरम तैयार की थी उस चाशनी को गरम चाशनी को जो है वो रस के ऊपर डाल देना है। सारे रसों के ऊपर अच्छे से डालना है ताकि वो जो है, क्योंकि रस में मीठा बहुत कम होता है तो इसलिए इसका मीठा पूरा रखने के लिए जो है ना चाशनी हमने ऊपर इसको अच्छी तरह फैला देनी ताकि ये सारे रस जो है वो चाशनी को अच्छी तरह पी लें। इसके बाद हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की एक तय लगानी है। इनको हल्का हल्का सा दबाना है ताकि ये बीच में डूब जाए, अच्छी तरह जो है वो इसको पी लें। उसके बाद हमने दूसरी तय लगानी है रस की। अच्छे से सारी जगह पे हमने रस फैला दिए हैं, कोई जगह छोड़ी नहीं है। अब इसके ऊपर उसी तरह फिर चाशनी लगानी है। चाशनी को अच्छी तरह ऊपर फैला के इस तरह से अच्छी तरह फैला लेना है हमने। उसके बाद फिर हमने कस्टर्ड जो है वो इसके ऊपर फिर डाल देना है। कस्टर्ड की एक अच्छी सी तय लगा देनी है हमने। कस्टर्ड की तय लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने खुश्क नारियल का बुरादा रखा था वो डाल देना है। आप इसमें कोई भी मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स, कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थे इसलिए मैंने इसके ऊपर ये नारियल का जो बुरादा है वो डाल दिया है। और देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो ये हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको तकरीबन हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। ये व्यूअर्स हमने इसको फ्रीज़ कर लिया है। ये हमारी बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स आप इसको घर पर खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।